माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरा सलाम। आपने 18 अप्रैल 4 दिन पहले ट्यूसडे को एक ट्वीट करा था 6:29 पर। आपने उसमें लिखा था कि देश का किसान देश की शान है और उसकी कड़ी मेहनत से करोड़ों देशवासियों का पेट भरता है और आप हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं उसके भले के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। माननीय मोदी जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि तमिलनाडु का किसान जो आपके घर से बहुत करीब जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन छेड़ा हुआ है, आप उससे क्यों नहीं मिल रहे जब वो किसान देश की शान है? क्या तमिलनाडु का किसान देश की शान नहीं है? माननीय मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक भारतीय होने की हैसियत से कि आप 12 किलोमीटर दूर आपके घर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शेख हसीना वाजिद जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनको लेने हर प्रोटोकॉल को एक तरफ रख के जा सकते हैं, लेकिन आप जंतर मंतर पे किसानों को की पीड़ा को बांटने के लिए, किसानों का दर्द सुनने के लिए नहीं जा सकते। जबकि जंतर मंतर आपके घर से 7 रेस कोर्स से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आपके ऑफिस जो पीएमओ है ई ब्लॉक में उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तमिलनाडु का किसान पिछले 4 सालों से पीड़ित है, सूखे की वजह से उसकी फसलें खराब हो रही हैं। वो किसान आपसे मिलने की गुहार लगाया हुआ है अपनी सारी बातों को आपसे रखने के लिए, यहां तक कि वो ये कह रहा है कि हम अनटचेबल्स हैं जो हमसे प्रधानमंत्री मिल नहीं सकते। सबसे बड़ी मायूसी उसकी यही है। क्या यही किसान देश की शान है? उत्तर प्रदेश में आप सरकार में आते हैं तो आप किसानों को लोन वेवर देते हैं, लेकिन तमिलनाडु का किसान क्योंकि आपको वोट नहीं देता, आपका एक भी सांसद नहीं जीता, आपका एक भी विधायक नहीं जीतता, तो क्या उस किसान की पीड़ा को आप सुनेंगे नहीं? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खुद को देश का सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं। क्या यही सेवा देश की है? जो आपको वोट दे आप उसको सुनेंगे, जो वोट नहीं दे उसको नहीं सुनेंगे? माननीय मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि किसानों की पीड़ा को सुनिए। असलियत में अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अल्फाजों के जाल बहुत हो चुके, अब इन लफ्जों से काम नहीं चलेगा, इन अल्फाजों से काम नहीं चलेगा, इन जुमलों से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसान हितैषी आप हैं तो तमिलनाडु किसान को सुनिए। आपने कहा था देश का सर नहीं झुकने देंगे। किसानों को जो आंदोलन चल रहा है, कभी वो मुंह में चूहा लेके खड़े हैं, कभी वो अपने मृत परिजनों के स्केलेटन्स को गले में टांग के बैठे हुए हैं, कभी वो अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन करते हैं, और आज सारी हदें पार हो गई कि दे वर ऑल सेट टू ड्रिंक देयर ओन यूरिन। पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व के सामने देश का सर झुक रहा है। मेहरबानी करके आप उनसे मिलिए अगर आप वाकई में किसान हितैषी हैं, नहीं तो सच में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन ये बदल ना जाए कि इसको कोई कंट्रोल ना कर सके। आप मेहरबानी करके उनको आश्वासन दे सकते हैं, आप आश्वासन दे दीजिए, लेकिन किसानों को सुनिए, बातें बहुत हो चुकी हैं। जय हिंद।